नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनएक्टिव हाउस यानी सोए हुए भाव या सोए हुए घर के बारे में। यही आपके जीवन में असफलता का मूल कारण है, जिसके बारे में केवल पुराने ज्ञानी ज्योतिषी बताते हैं, जो कुंडली के मूल समस्या को समझने में दक्ष होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके कुंडली की मूल समस्या का समाधान हो जाए, जिससे जीवन में अपार सफलता प्राप्त हो, तो आपको कुंडली के इनएक्टिव हाउस यानी सोए हुए भाव के बारे में जानना ही होगा। मगर यह इतना आसान नहीं है कि यूट्यूब पर किसी के वीडियो देखकर आप इसके बारे में भली-भांति जान जाएं। कुंडली में इनएक्टिव हाउस वह समस्या है जो बताता है जीवन के किस क्षेत्र में भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा है, आपके प्रयास क्यों असफल हो रहे हैं, रोजी रोजगार का क्षेत्र हो या धन संपदा प्राप्ति का, विवाह शादी की बात हो या भूमि मकान पाने का। इनएक्टिव हाउस की समस्या का समाधान नहीं जानते हैं तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर आपने इनएक्टिव हाउस की समस्या का समाधान जान लिया तो निश्चित मानिए कि जीवन में सफलता प्राप्त होगी। मैंने अपने 15 साल और करीब 10,000 कुंडली के अध्ययन के अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि मेरे लिए यह सूत्र 100% काम किया है। अब इसी इनएक्टिव हाउस के सूत्र को आपके समक्ष रख रहा हूं। मैं इनएक्टिव हाउस से जुड़े 5 महत्वपूर्ण बातों को आपके समक्ष रखूंगा। यदि आप इन्हें भली भांति समझ लिया तो जीवन के हर समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी भी जन्म पत्रिका में 1 नंबर से 12 नंबर तक यह 12 भाव दिए होते हैं, जिसमें कुछ भाव में ग्रह नहीं होते हैं, जिसे सोया हुआ भाव या सोया हुआ घर की संज्ञा दी जाती है। सोए हुए घर के बारे में जानने के लिए कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा, यानी कुछ खास बातें ऐसी है जिससे आप जान सकते हैं कि क्या वास्तव में आपका वह घर जिसमें ग्रह नहीं है सोया हुआ है, या किसी अन्य वजह से वह स्थिति नहीं है जो आप मान रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने पत्रिका में यह देखना होगा कि कोई भी घर, कोई भी भाव जिसमें ग्रह नहीं है, जैसा कि इस सूत्र में आप देख रहे हैं, पहला कि कुंडली का कोई भाव खाली हो, यानी कुंडली के किसी भाव में भी जब ग्रह नहीं हो तो मोटे तौर पर उसे सोया हुआ घर मानते हैं, सोया हुआ भाव मानते हैं। उस भाव पे यदि किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, यानी दूसरा सूत्र है कि वह भाव जो खाली है उस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि भी ना पड़ रही हो, साथ ही साथ भाव के स्वामी निर्बल स्थिति में हो, यानी जिस भाव में कोई ग्रह नहीं हो उस पे किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, और साथ ही साथ भाव के स्वामी किसी निर्बल स्थिति में हो, अशुभ स्थान पे हो, साथ ही साथ कुंडली के लग्नेश यानी इस भाव के स्वामी, कुंडली का लग्नेश अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। यदि कुंडली का लग्नेश भी निर्बल हो रहे हो, साथ ही साथ 5वां सूत्र है कि कुंडली का भाग्येश भी निर्बल हो रहे हो, यानी जन्मपत्रिका का यह भाव जहां पे 9 का अंक लिखा है, ये इस अंक के स्वामी, जैसा कि मैंने यह चार्ट बना रखा है, आप भी अपनी पत्रिका में लग्न भाव में कौन सा अंक आ रहा है और नवम भाव में कौन सा अंक आ रहा है उसे देखकर उसके स्वामी की स्थिति का आकलन इस चार्ट से कर सकते हैं। हमें देखना है कि इन दोनों भाव के स्वामी निर्बल तो नहीं हो रहे हैं, यानी किसी अशुभ स्थान पर नहीं बैठ रहे हो, नीच राशि के ना हो गए हो, किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठकर निर्बल ना हो रहे। यदि ये पांचों स्थितियां किसी भी भाव को लेकर बनती है तो निश्चित मानिए कि वह भाव अब सोया हुआ भाव कहा जाएगा, इनएक्टिव हाउस कहा जाएगा, जिसके चलते उस भाव से जुड़े जो फलाफल हमें प्राप्त हो सकते हैं वह जीवन में नहीं प्राप्त होते हैं। सोया हुआ भाव और इनएक्टिव हाउस के संबंध में कुछ खास भाव का महत्व विशेष रूप से देखा जाता है। यदि जन्म पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण भाव दशम भाव यानी कर्म रोजी रोजगार का भाव सोया हुआ हो, यानी इस भाव में कोई ग्रह ना हो, ना इस भाव पे कोई ग्रह की दृष्टि हो, और भाव के स्वामी भी निर्बल हो रहे हो, जैसे इस पत्रिका को अगर उदाहरण मानते हैं तो यहाँ 10 का अंक लिखा है, 10 के अंक के स्वामी की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ इस चार्ट में देख रहे हैं कि 10 और 11 के स्वामी शनि हो रहे हैं, यानी इस पत्रिका के अनुसार शनि निर्बल हो रहे हो। साथ ही साथ इस पत्रिका के अनुसार लग्न के स्वामी यहाँ देखिए मंगल, और भाग्य भाव के स्वामी यानी 9वें घर का स्वामी, 9 और 12 के स्वामी गुरु हो गए गुरु, यानी मंगल गुरु और शनि
ये 3 ग्रहों को देखना होगा। यहाँ जब कोई ग्रह ना हो, साथ ही साथ इस भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और शनि भी निर्बल स्थिति में हो रहे हो और इस पत्रिका में लग्नेश मंगल और भाग्येश गुरु भी निर्बल हो रहे हो, तो निश्चित मानिए कि आपका दशम भाव, रोजी रोजगार का भाव सोया हुआ है और आपको अपने जीवन में रोजी रोजगार, कार्य क्षेत्र से जुड़े समस्या निश्चित रूप से बनी रहती है। जीवन में रोजी रोजगार को लेकर जो भी प्रयास करते हैं, उसमें आशा के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार से अन्य भाव की अगर चर्चा की जाए, जिस प्रकार के प्रश्न हैं, उससे जुड़े भाव को देखना चाहिए। जैसे किसी के मन में भूमि मकान से जुड़े सवाल हो, तो उसके लिए चतुर्थ भाव को देखना होगा। यदि चतुर्थ भाव सोया हुआ हो, यानी चतुर्थ भाव पे ये पांचों सूत्र लागू हो रहे हो, तो निश्चित मानिए कि चतुर्थ भाव सोया हुआ है और भूमि मकान लेने के संबंध में, भूमि मकान प्राप्त करने के संबंध में निश्चित रूप से जीवन में समस्या बनती है। यही स्थिति धन भाव को लेकर अगर देखा जाए, तो धन से जुड़े समस्या जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त होती है। यही स्थिति अगर एकादश भाव को लेकर देखा जाए, यानी एकादश भाव अगर सोया हुआ हो, एकादश भाव को लेकर ये पांचों सूत्र लागू होते हैं, तो जीवन में आय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप भी अपने जन्म पत्रिका में 12 भाव से जुड़े इस सूत्र को लागू करके देखें। आपके मन में जो भी प्रश्न है, उस प्रश्न के समाधान के लिए इस सूत्र को लगाकर देखें। यानी शरीर से जुड़ा प्रश्न हो तो लग्न से, धन संबंधित कोई प्रश्न हो तो द्वितीय भाव से, सुख सुविधा की बात हो चतुर्थ भाव से, विद्या बुद्धि की बात हो पंचम भाव से, विवाह शादी की बात हो तो सप्तम भाव से, भाग्य को देखना है तो नवम भाव से, रोजी रोजगार कर्म को देखना हो तो दसम भाव से और आय प्राप्ति का प्रश्न हो तो एकादश भाव से। इन सूत्रों को लागू करके देखें। यदि आपके जन्म पत्रिका में कोई भी घर, कोई भी भाव सोया हुआ है, तो निश्चित मानिए कि आपको जीवन के उस क्षेत्र से जुड़े समस्या निश्चित रूप से होती है। यदि जन्म पत्रिका का कोई भी भाव सोया हुआ हो, तो उसके समाधान के लिए आपको चाहिए कि उस भाव से जुड़े ग्रह का पूजा पाठ नियमित रूप से करें। साथ ही साथ उस ग्रह से जुड़े कवच स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ फल देगा। कुंडली में जैसी स्थिति हो, यानी कुंडली का विधिवत रूप से विश्लेषण करवाकर अगर संभव हो, यानी कुंडली को देखकर ऐसा प्रतीत हो कि इस भाव का प्रभाव सकारात्मक ही पड़ेगा, तो उससे जुड़े रत्न या उपरत्न धारण करने से भी उस भाव के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। मैं इस चैनल पर इस प्रकार के ही ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म से जुड़े वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।